तो मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। इसी तरीके आज का ये जो रंगारंगम कार्यक्रम है इसको शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है शाओयान को, जो अभी के टाइम पे ज़मीन पे पड़ा हुआ था। उसके आसपास मास्टर याओ लाओ की आकृति भी आ चुकी थी, जो एक सोल टाइप में थे। और फैंग जुनसे उन्हें देख के कहते हैं याओ लाओ। तभी जो याओ लाओ थे मास्टर, वो कहते हैं अभी इन चीज़ों के बारे में बात करने का टाइम नहीं है, बाद में इस चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। हमें दिखाया जाता है यहाँ तक कि लिटिल फाई डॉक्टर, यहाँ तक कि जो हमारी छोटी दादी जिया थी वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि आगे का इतनी ज़्यादा हिम्मत मतलब कि उनकी कैसे होगी कि उन्होंने हमारे शाओयान को हाथ लगाने की इतनी ज़्यादा कोशिश की है। मेरा मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं उन लोगों की जान ले लूँगी आज। तो जो जिया थी वो उन लोगों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि आज तो इन्हें बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ना है। हमें दिखाया जाता है कि वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में, तभी याओ लाओ की आंखों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हमें दिखाया जाता है आ जाता है। और वो कहते हैं कि मुझे कसम है मेरी ज़िंदगी की, अगर शाओयान को कुछ हो गया तो जब तक मैं इन लोगों को मार नहीं डालूंगा तब तक मैं इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। और वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो फैंग जुनजे थे वो भी कहते हैं कि याओ लाओ तू ऐसा मत कहना, क्योंकि तुम देखो यार, तुम अभी भी मतलब कि देखा जाए तो एक एल्केमिस्ट हो, तो जियान का मतलब कि इतने जल्दी मरना, यानी कि जियो यानी जो शाओयान है उसका इतना जल्दी मरना ये आसान नहीं हो सकता। तुम तो एक इतने उच्च स्तर के एल्केमिस्ट हो, तुम्हें अभी कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना। तो ये देखिए जो हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर याओ लाओ थे वो कहते हैं कि मैं तो अभी भी मतलब कि होल ऑफ सोल से छूटा हूँ, और मैं तो अपनी मतलब कि कह सकते हो अपनी पूरी ताकत के भी अंदर भी नहीं हूँ इस टाइम पे। तो आखिर मैं शाओयान की मदद किस तरह से कर पाऊँगा। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो शाओयान को चेक करने की कोशिश करते हैं कि कोई सुराग मिलता है या नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब वो शाओयान को चेक कर रहे थे उनके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। ये देख के बाकी सब भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, याओ तियान जुनजे भी, लिटिल फाई डॉक्टर भी, फैंग जुनजे और साथ में ये लोग भी। तभी वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी जो मास्टर याओ लाओ थे वो बताते हैं कि जो शाओयान के अंदर मतलब कि 3000 बर्निंग फ्लेम है, उसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी रिकवर होती जा रही है। और तभी तो उसने एक 5 स्टार दाओजुन के अटैक को भी इतनी आसानी से, मतलब कि तुम कह सकते हो आसानी तो नहीं कह सकते, उसको जेल लिया। अगर कि कोई और बंदा होता तो वहाँ पे मारा जाता, लेकिन जो शाओयान है देखा जाए तो अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से वो बच चुका है। और यहाँ तक मैं एक और चीज़ देख पा रहा हूँ कि जो उसके अंदर की यिंग यान पिल है वो भी एक्टिवेट हो चुकी है। तो गाइस ये जो यिंग यान पिल होती है एक टाइप की, मतलब कि आप कह सकते हो पावरफुल पिल होती है, जो किसी भी दाओ जोंग के वॉरियर को जो दाओ जोंग की पीक पे हो उसे दाओ जोन में ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के तो बाकी सारे लोग खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो याओ तियान जुनजे थे उन्हें पता था, क्योंकि जो याओ तियान जुनजे थे उन्होंने भी दाओ जोन में इन्हीं पिल्स को खा के ब्रेक थ्रू किया था। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो शाओयान है वो दाओ जोन स्टेट के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला है दाओ जोंग से दाओ जोन में। तो वो कहते हैं हाँ आप ठीक कह रहे हो कि अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो हाँ वो दाओ जोन के अंदर ब्रेक थ्रू करने में सक्षम रह जाएगा। लेकिन अभी हमें इसे किसी ऐसी जगह पे लेके जाना चाहिए जहाँ पे तारों की शक्ति बहुत ज़्यादा हो, यानी कि स्टार्स की पावर बहुत ज़्यादा हो, जहाँ से इसकी 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार की पावर को एब्जॉर्ब करके अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बना सके, जिसकी वजह से शाओयान की बॉडी को भी जल्दी से रिकवर कर सके। तो ये देखिए तभी हमें दिखाया जाता है फैंग जुनजे कहते हैं कि बूढ़े तुम इतने जल्दी भूल कैसे गए, हमने जो फॉलिंग स्टार पवेलियन साथ में बनाया था तुम्हें याद नहीं है कि उसे फॉलिंग स्टार पवेलियन क्यों कहा जाता है। तो हमें बताया जाता है कि वो जो फॉलिंग स्टार पवेलियन था वो एक टूटते हुए सितारे से मतलब कि बना था। जैसे वो जो टूटता हुआ सितारा था वो ज़मीन पे आके गिरा था तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो क्षेत्र बन चुका था, यानी कि बहुत बड़ी जगह बन चुकी थी। और उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो भी थोड़ी बहुत मतलब कि आप कह सकते हो बाहर से अलग है। और वहाँ पे जो तारों की शक्ति है वो भी वहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा होती है, और उससे मतलब कि स्टार क्षेत्र कहा जाता है फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर। हमें दिखाया था ये देख के वो कहते हैं अरे हाँ मुझे याद आया, वो जो स्टार क्षेत्र है स्टार पवेलियन के अंदर मतलब कि फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर स्टार क्षेत्र है, हमें वहाँ पे जाके शाओयान को लेके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो तारों की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा, इससे जो बर्निंग फ्लेम है बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएगी। तभी वो कहते हैं हाँ, तभी वो शाओयान को उठा लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही टाइम में वो फॉलन स्टार पवेलियन के सामने पहुंच जाते हैं। फॉलन स्टार पवेलियन के पास जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से फॉलन स्टार पवेलियन के जो फैंग जुनजे थे वो अपनी सील को निकालते हैं, और सील को लगाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि आसपास का जो पहाड़ था उसमें एक दरार पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो सारे लोग अंदर चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और चीज़ नहीं थी, ये दरअसल फॉलिंग स्टार पवेलियन ही था। और जैसे वो फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर आते हैं हमें दिखाया जाता है कि तभी उनके सामने कुछ लोग आ जाते हैं। और गाइस ये और कोई नहीं थी, फैंग जुनजे की फर्स्ट
डिसाइपल मोकिंग युआन थी। हमें दिखाया जाता है कि मोकिंग युआन को अपने सामने आते हुए देख के जो फैंग जुनजे थे वो पूछते हैं कि कैसा चल रहा है सब कुछ। तभी जो वो कहती है कि हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी वो हमें दिखाया जाता है कि इधर फैंग जुनजे और साथ में मतलब कि एक आकृति इधर देखने लगती है जो थोड़ी बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हो उसे देख के पता लगता है कि एक सोल है। और साथ ही साथ में वो देख सकती थी कि लिटिल फाई डॉक्टर के हाथों में शाओयान है जिसको उसने उठाया हुआ है। हमें सॉरी मतलब कि याओ त्यान जुनजे के हाथ में थे। हमें दिखाया जाता है कि ये देख क्यों कहती है ये तो शाओयान है। तभी हमें दिखाया जाता है वो उधर मास्टर याओ लाओ को भी देखती है, तो वो उन्हें ग्रीट करती है, क्योंकि मतलब कि अपने मास्टर को ग्रीट करती है। और उसके मास्टर से बताते हैं कि ये याओ त्यान जुनजे हैं, यानी कि याओ लाओ हैं, और तुम्हें तो इसके बारे में पता ही है, ये मतलब कि वही कनिष्ठ प्रमुख है, सॉरी कनिष्ठ प्रमुख नहीं मतलब कि ये इसी फॉलन स्टार पवेलियन के करता धरता है जिन्होंने इस फॉलन स्टार पवेलियन को बनाया था। और इन्हीं की मदद से मतलब कि आज जो फॉलन स्टार पवेलियन था आज है, मतलब कि इस जगह पे, वरना कभी होता ही नहीं। हमें दिखाया जाता है ये देख के वो जल्दी से उनके सामने झुक जाती है। तो ये देख के वो कहते हैं अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तभी वो कहते हैं जल्दी करो, शाओयान को लेके जल्दी से उस स्टार क्षेत्र के अंदर चलो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मोकिंग युआन से कहते हैं कि मोकिंग युआन, मैं अभी के लिए ज़्यादा बातें नहीं कर सकते, हम बाद में आके बातें करते हैं, अब मुझे कुछ काम है। हमें दिखाया जाता है कि जल्दी से वो शाओयान को एक बड़ी सी इमारत के सामने लेके चले जाते हैं। गाइस ये एक बड़ी सी आप कह सकते हो लंबी सी इमारत थी 3 मंजिला जितनी, और ये इसके अंदर आप कह सकते हो पूरे पत्थर की बनी हुई थी, और इसके अंदर जो तारों की शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आके कभी कभी कुछ आप कह सकते हो एल्डर्स थे, वो यहाँ पे आके अपना प्रशिक्षण लिया करते थे, यानी कि अपनी ताकत को बढ़ाया करते थे। लेकिन हमें दिखाया तभी वहाँ से लाया जाता है, और जो शाओयान होता है उसको सबसे टॉप वाली मंजिल पर लेके जाकर एक बड़े से आप कह सकते हो बेड पे सुला दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो याओ लाओ होते हैं वो थोड़ी देर शाओयान के पास बैठे रहते हैं और देखते हैं कि जो शाओयान है अचानक से उसकी जो अंदर की 3000 बर्निंग फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा पावर को आसपास से कंज्यूम करने लग गई है, यानी कि जो तारों की शक्ति उसको लेने लग गई थी। तो ये देख के कहते हैं कि लगता है शाओयान को रिकवर होने में 3-4 महीने लग जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद जो फैंग जुनजे होते हैं वो सब लोगों को ऐलान कर देते हैं कि देखो अभी यहाँ पे जो स्टार मीनार दिख रही है तुम्हें, इसके अंदर आज से कोई भी नहीं जाएगा। हमें दिखाया जाता है तभी वो बताते हैं कि जो हमारे मतलब कि जो लीडर हैं इस टाइम पे फॉलन स्टार पवेलियन के, जिन्होंने फॉलन स्टार पवेलियन को बनाया था, वो उनका डिसाइपल जो है उस टाइम पे वहाँ पे रखा हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मोकिंग युआन थी वो भी समझ जाती है कि जो शाओयान है वो दाओ जोंग की पीक पे, और वो तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शौक थी इस चीज़ से, क्योंकि जब उसने शाओयान को देखा था तब तो शाओयान मतलब कि दाओ जोंग की फर्स्ट स्टार पे था, अब तो सीधा पीक पे पहुंच चुका है। ये उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब वो जितनी भी अपने मन में आप कह सकते हो चीज़ें थी उनको बस अपने दिल के अंदर ही आप कह सकते हो संभाल सकती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान होता है उसकी आंखें अंदर बंद थी, और तभी जो फैंग जुनजे थे वो आसपास के लोगों को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो याओ लाओ है आज से मतलब कि फॉलन स्टार पवेलियन का लीडर है, क्योंकि वही इसके पहले लीडर हुआ करते थे। तो ये सुन के आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सारे शौक हो जाते हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग थे जो बहुत ही मतलब कि ओल्ड थे वो फैंग जुनजे के मतलब कि सॉरी याओ जुनजे के नाम से जाना करते थे, मतलब कि जो याओ लाओ है मास्टर याओ लाओ उनको फैंग जुनजे के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए वो लोग याओ लाओ का नाम सुन के मतलब कि एकदम बहुत ज़्यादा मतलब कि आपके तो डर में आ चुके, खौफ में आ चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर याओ लाओ इनके फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर होगा तो जो इनका फॉलन स्टार पवेलियन है बाकी की जो 3 पवेलियन है उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। यहाँ तक कि जो बाकी के 3 पवेलियन है वो भी यहाँ पे फॉलन स्टार पवेलियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि मतलब कि जो बूढ़े लोग थे, लेकिन जो यंग जनरेशन थी उन्हें तो मतलब कि मास्टर याओ लाओ के बारे में अभी कुछ पता भी नहीं था कि मास्टर याओ लाओ आखिर कौन सी चीज़ है। हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर याओ लाओ थे वो मतलब कि इस चीज़ को संभालना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें शाओयान की वजह से इस चीज़ को संभालना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि वो बिना किसी गुट के इधर उधर घुमा करते थे, जिसकी वजह से जो होल ऑफ सोल है उसने मतलब कि मौका देकर उनके पर अटैक करके उन्हें पकड़ लिया। अगर चाहे मतलब कि उनकी ताकत जितने कोई गुट नहीं था उनके पास, लेकिन अगर उनके पास कोई गुट होता यानी कि कोई अलायंस होती जिसके अंदर वो होते, तो ये होता कि जो होल ऑफ सोल है इतने आराम से उनके ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। तो इसलिए जो मास्टर याओ लाओ थे उन्हें मतलब कि एक अलायंस के होने का पता लगा कि एक अलायंस की ताकत क्या होती है। चाहे आपकी जो अलायंस है वो आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन अलायंस के होने से थोड़ा बहुत आप कह सकते हो आपको फ़ायदा होता है। इसलिए जो याओ लाओ थे उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया था कि अब वो बनेंगे, ताकि जब शाओयान आगे जाके अपने पिता को बचाने के लिए जाए, तो क्योंकि वो जानते जब शाओयान अपने पिता को बचाने के लिए जाएगा होल ऑफ सोल से फाइट करेगा, तो उससे मतलब कि पीछे एक अलायंस की ज़रूरत होगी जो उसकी मदद करेगी। तो इसलिए मतलब कि याओ लाओ ने इस चीज़ को मान लिया था। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करके जो मास्टर याओ लाओ थे वो इधर रहने लगते हैं और बाकी डिसाइपल्स को भी देखने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जो याओ लाओ थे बाकी डिसाइपल्स को भी देखते हैं, और बीच बीच में वो शाओयान को भी आके देखा करते थे
क्योंकि अब वहाँ का जो स्टार मीनार था उसको बंद कर दिया गया था और बस वहाँ पे साइड पे रोक मतलब कि वो कभी कभी जाके शान को देखते थे। लिटिल फाई डॉक्टर भी वहाँ पे जाया करते थे, याओ त्यान जुनजे भी, और याओ त्यान जुनजे और लिटिल फाई डॉक्टर हमें दिखाया जाता है कि इन दानों को भी इस टाइम पे फॉलन स्टार पवेलियन का एल्डर बना दिया जाता है, यानी कि ये भी एल्डर्स बन चुके थे फॉलन स्टार पवेलियन के। और जो जिया थी वो तो आपको पता ही है, जिया अपनी मतलब कि एकदम धमाकेदार है, वो तो मतलब कि बिल्कुल मना कर देती है फैंग जुनजे को। तो फैंग जुनजे भी हंसने लगते हैं कि वो जानते थे कि जो जिया है वो कोई मतलब कि आम सी लड़की नहीं है, वो भी मतलब कि अच्छी खासी खतरनाक है, क्योंकि वो पहले ही जिया के कारनामे देख चुके थे। और इस छोटी दादी का उन्हें पता था कि छोटी दादी किसी के भी काबू में नहीं आती है, इसलिए हमें दिखाया जाता है वो छोटी दादी को कुछ ज़्यादा मतलब कि बोलते नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है ऐसे करके जो 3 महीने होते हैं वो बीत जाते हैं, और ये जो 3 महीने थे गाइज, ये हमें दिखाया जाता है कि इनमें जो याओ लाओ कहते हैं शाओन की तो मतलब कि अभी तक इंजरीज रिकवर हो चुकी थी, आखिर उसे अभी तो अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ जो शाओन ने अपनी अभी तक आंखें नहीं खोली? वो जाके शाओन को तो देखते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो देख पाते हैं कि जो शाओन है अभी तक मतलब कि बिल्कुल भी अपनी आंखें नहीं खोल रहा है, उस अभी भी अपनी मतलब कि आध्यात्मिक व्यवस्था में ही है, मतलब कि आप कह सकते हो अभी सोया ही हुआ है। हमें दिखाया था कि वो इसी चीज़ से चिंता थे, यहाँ तक कि बाकी लोग भी इसी चीज़ से चिंता कर रहे थे। हमें दिखाया था कि हमें दिखाया जाता है, बार बार पता नहीं बोल रहा हूँ। तो आज यार देखो कुछ अजीब ही चीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आया हूँ तो ध्यान जो है थोड़ा बहुत भटक रहा है, तो इसलिए मतलब कि कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ इसको माफ़ कर देना। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान होता है वो तो अपनी आंखें बंद कर रखा था, और तभी जो याओ लाओ होता है वो सोचने लगते हैं कि जो शाओयान है शायद से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो सबको कह देते हैं कि वहाँ पर आसपास मत जाना। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही करते करते 1 साल बीत जाता है। 1 साल बीतने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान है उसके पास में लिटिल फाई डॉक्टर बैठी हुई थी और कहती है कि शाओयान तुम तो मतलब कि 1 साल से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तुम अजीब ही बंदे हो यार, देखा जाए तो तुम उठ ही नहीं रहे हो, ऐसे मतलब कि कब तक ऐसे सोए पड़े रहोगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि फिर हमें दिखाया जाता है, कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर दिखाया जाता है कि जो शाओयान है वो बिल्कुल मतलब कि कोई हलचल नहीं करता, और जो लिटिल फाई डॉक्टर थी वो यहाँ से फिर भाई चली जाती है। फिर हमें एक पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मो किंग युआन होती है वो इस टाइम पे डिसाइपल्स को ट्रेनिंग दे रही थी, उन्हें इन सब बाकी चीज़ों के बारे में बताई थी कि आखिरकार मतलब कि यहाँ पे क्या चीज़ें किस तरह से तुम्हें करनी है, और बाकियों को ट्रेनिंग दे रही थी। तभी जो कुछ डिसाइपल्स होते हैं जो मतलब कि आप कह सकते हो बहुत ही मतलब कि उन्हें अजीब चीज़ लग रही थी कि जो शाओयान है वो अभी तक मतलब कि उठा क्यों नहीं है, और उन्हें मतलब कि अपने प्रमुख के बारे में पता लग चुका था। वो जानते थे कि जो शाओयान है वो उनका डिसाइपल है और अभी तक वहाँ से बाहर नहीं आया है, कि वो करके आ रहा है। ऐसा भी क्या स्वास्थ्य लाभ करना हो गया कि अभी तक भैया बाहर ही नहीं आ रहे हो। हमें दिखाया जाता है कि वो मो किंग युआन से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, जो प्रमुख हैं यानी कि फॉलन स्टार पवेलियन के लीडर हैं उनका जो डिसाइपल है वो बाहर ही नहीं आ रहा है। तो ये सुन के जो फैंग क्विंगर होती है वो कहती है कि सॉरी क्या मो क्विंग युआन होती है, वो कहती है कि क्या ही कह सकते हैं, शायद वो अपनी मतलब कि रिट्रीट में। और तुम जानते हो जब भी कोई बंदा कल्टिवेशन करने लगता है, यानी कि एक मतलब कि आप कह सकते हो स्वास्थ्य लाभ करने लगता है, तो उसका अच्छा खासा टाइम तो लगता ही है, 1-2 साल का टाइम लगना तो ये नॉर्मल बात है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दो। तो सबको कहते हैं वापस से अपनी कल्टिवेशन पे ध्यान दो। हमें दिखाया जाता है बाकी लोग भी फिर कल्टिवेशन करने लगते हैं। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जिस टावर के अंदर शाओयान कल्टिवेशन कर रहा था उस टावर के अंदर मतलब कि अचानक से बहुत ज़्यादा हलचल होने लगती है। ये देख के तो मो किंग युआन भी उधर उस टावर की तरफ देखने लगती है, यहाँ तक कि जो बाकी लोग थे वो भी उस टावर की तरफ देखने लगते हैं, और आसपास के जितने भी एल्डर थे वो सारे आसमान में आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि टावर के अंदर से पर्पल कलर की फ्लेम जो है बाहर निकलने लगती है। ये देख के जो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आसमान के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो धमाकेदार चीज़ें जो थी मतलब कि होने स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि आसपास का जितना भी तापमान था वो बिल्कुल बढ़ चुका था, टेम्परेचर तो बढ़ता ही जा रहा था। ये देखिए जितने भी आसपास के डिसाइबल्स उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ से दिक्कत होने लगती है, वो कहते हैं करिए क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया था कि उसी जगह से जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ से एक आकृति जो होती है वो अचानक से बाहर आती है, और ये देख के जितने भी लोग थे वो सारे शौक थे। हमें दिखाया था कि जो शाओयान है उसके आसपास मतलब कि बहुत ज़्यादा एनर्जी घूम रही थी। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भैया जब उसने मतलब कि दाओ वैंग से मतलब कि दाओ जोन पे ब्रेक थ्रू किया तब भी मतलब कि आसपास से इन्हें एनर्जी आई थी, तो इस बार से मतलब कि आसपास की जो नेचुरल एनर्जी है वो यहाँ पे क्यों नहीं आई? तो शायद से गाइस ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो शाओयान है एक तो उसको यिंग एंड पिल की मतलब कि सहारा मिला था, और दूसरा था कि सबसे बड़ी बात कि शायद से वो उस टाइम पे स्टार की जो उसकी 3000 बर्निंग फ्लेम थी वो स्टार की पावर को एब्जॉर्ब करके ब्रेक थ्रू कर रही थी। तो शायद से इसलिए हो सकता है कि जो शाओयान है उसने आसपास की नेचुरल एनर्जी को उसे एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ी ना हो, इसलिए जो शाओयान है उसने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू भी कर लिया हो। हाँ सही सुन रहे हो, ब्रेक थ्रू कर लिया लौंडे ने। हमें दिखाया था कि जो शाओयान है उसके आसपास की जो पर्पल कलर की फ्लेम थी वो मतलब कि बहुत ज़्यादा भड़क रही थी, और आसमान में जो शाओयान है वो आया हुआ था। हमें दिखाया तभी जो शाओयान के बाल थे थोड़े बहुत बढ़ चुके थे, वो शाओयान पहले से और भी ज़्यादा मतलब कि जैसे मर्द लगने स्टार्ट हो चुका था, और खूबसूरती तो उसकी भैया क्या ही कहना, पहले से अपना लौंडा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था।
हमें दिखाया जाता है कि तभी जो मास्टर याओ लाओ फैंग जुन थे वो सारे उसके सामने अपीयर होते हैं, और जो शाओ की पर्पल कलर की फ्लेम थी वो वापस उसके अंदर चल जाती है। तो वो पूछते हैं शाओ यान, क्या क्या तुम मतलब कि ठीक हो, और तुमने क्या ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी जो शाओ तब अपने सामने मास्टर याओ लाओ को देखता है, उनको ग्रीट करता है अपने घुटनों के बला के। फिर हमें दिखाया था कि मास्टर याओ लाओ से खड़ा करते हैं, और तभी शाओ कहता है कि मास्टर ये सब मतलब कि आपकी बदौलत है कि मैंने बड़े मतलब कि आराम से अभी के टाइम पे दाऊ जुन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। तो ये सुन के जो मास्टर याओ लाओ थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे कि वाह, वैसे क्या अभी वो अपनी इस चीज़ से देख सकते थे, लेकिन शाओन के मुंह से सुनने से उन्हें वो और भी ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि उनका कोई भी बेटा नहीं था, तो शाओन को अपना बेटा मानते थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो थोड़ी देर फैंग से बात करता है, और लिटिल फाइट डॉक्टर भी आसपास आ चुके थे, याओ त्यान जुनजे भी आ चुके थे। फिर हमें दिखाया था कि वो मास्टर याओ लाओ से कहता है, मास्टर याओ लाओ अब मेरी ताकत भी दाओ जुन तक चली गई है, और मेरे पास भी मतलब कि अभी के टाइम पे देखा जाए तो कुछ बात है जो आपसे कहनी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो जो लोग होते हैं वो मतलब कि शाओन जो होता है वो शाओन की बात सुन के एकदम सतर्क हो जाते हैं कि आखिर क्या बात करनी है। तभी शाओन कहते हैं कि मास्टर याओ लाओ, मैंने पहले ही 8th लेवल की जिसने 8 मतलब कि सॉरी 5 रंग की पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था, एक ऐसी पिल को बना लिया है जिसको हड्डी बढ़ाओ मतलब कि ऐसे ही कहा जाता है, हड्डी बढ़ाओ खून जोड़ो गोली कहा जाता है। वो वाली गोली मैंने आपके लिए बना ली है, जिसकी मदद से हम मतलब कि आपको वापस आपकी जो बॉडी है उसको रिफाइन कर सकते हो। मैंने भी कुछ दाऊ जुन की हड्डियाँ मतलब कि दाऊ जोंग लेवल के पीक के वॉरियर्स की हड्डियाँ जोड़ के रखी हुई हैं अपने पास। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है जो याओ लाओ थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं शाओयान ये इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। तो शाओ ने पूछता है क्या क्यों, आखिर इतना ज़्यादा आसान क्यों नहीं होता। मैंने जो मतलब कि फैंग जुनजे याओ त्यान जुनजे आज कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही है, जो याओ त्यान जुनजे मैंने उनकी मदद की, तो आखिर मैं आपकी मदद क्यों नहीं कर सकता। तो तभी मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि तुमने देखा था ना कि मुझे आसपास उन भेड़ियों में बांध के रखा हुआ था। तो शाओन कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर होल ऑफ सोल इन सोल्स का कुछ करता है तो खाली क्या मतलब कि उन्हें सजाने के लिए मतलब कि इन सोल्स को निकाल के आसपास बेड़ियों से बांध देता है, क्या इनसे कोई काम भी नहीं कराता। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है। तो शान कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी वो बताते हैं कि वो जो भेड़ियाँ बंधी हुई थी उनसे सोल पावर को सोखा जाता है, इनके सोल पावर को खींचा जाता है। तो ये सुन के शान शौक हो जाते हैं, क्या वो भेड़ियाँ सोल पावर को एब्जॉर्ब करती रहती हैं। तो कहते हैं हाँ, तभी तो मतलब कि हमारी जो फिजिकल पावर है वो तो कम नहीं होती, लेकिन जो हमारी सोल पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और मैं तुम्हें बता दूँ, अगर सोल पावर एक बार कम हो गई तो चाहे तो मेरी बॉडी को रिफाइन कर दो, लेकिन जो मेरी ताकत है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, मैं फिर से कभी भी दाउजन की पीक पे नहीं जा पाऊंगा। तो इसलिए शान शौक हो जाता है। तभी वो कहते हैं क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम आपकी सोल पावर को वापस आपकी पीक तक ले आ पाएँ। तो तभी जो याओ लाओ होते हैं वो कहते हैं इसका तो मतलब कि बहुत ज़्यादा मिलना बहुत ज़्यादा खतरा मतलब कि मुश्किल चीज़ होती है, बस 2 ही चीज़ों से मिल सकते हैं। तो शान के पूछता है कि किस चीज़ से। तो बताते हैं पहला तो ड्रैगन फ्रूट आ गया और दूसरा आ गया बेबी सोल फ्रूट। तो ये सुन के शान भी शौक हो जाता है क्या बेबी सोल फ्रूट आखिर ये किस तरह के नाम है मतलब कि। तो जो मास्टर याओ लाओ थे बताते हैं कि ये जो 2 चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मतलब कि कह सकते हो रेयर है, और यहाँ पे दिखना इस कॉन्टिनेंट के अंदर ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि तुम्हें मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा रेयर है। और मैंने सुना था कि पहले मतलब कि एशियन टाइम में 2 जड़ी बूटियाँ हुआ करती, लेकिन अभी शायद से ये नहीं है। तो ये सुन के शान कहते हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हम ऐसे आपकी सोल को कैसे ठीक करेंगे। तभी हमें दिखाया था कि जो फैंग जो होते आगे आते हैं बताते हैं कि शाओयान मैं तुम्हें बता दूँ कि जो 20 जनजाति यानी कि जिसे 9 क्राउन पाइथन जनजाति कहा जाता है, जो 3 सबसे शिखर जनजातियों के बीच में आती है। कैसे आपको पता है 3 शिखर जनजातियाँ, जिनमें से एक वॉइड ड्रैगन स्पेस आती है जिसके अंदर से जो हमारी छोटी दादी यानी कि जिया है, और दूसरी आती है मतलब कि हेवन डायमंड फिनिक्स जनजाति जिससे मिस फैंग थी जो विंड लाइटिंग पवेलियन से थी, और तीसरी आती है 9 क्राउन पाइथन जनजाति जहाँ पे हमें दिखाया जाए अभी पता लग जाएगा आपको। वो बताते हैं कि जो 9 क्राउन डायमंड जनजाति है, 9 क्राउन सॉरी गाइस 9 क्राउन पाइथन जनजाति है। सॉरी गाइस बीच में थोड़ा बोलने में आज थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमें दिखाया तो आगे बताते हैं कि इसके बारे में शान को बताते हैं कि वहाँ पे हमें पता लगा है कि एक दाऊशेन के मतलब कि अवशेष दिखे हैं। तो इसमें शान कहता है कि यार दाऊशेन के अवशेष। तो बताते हैं कि हाँ दाऊशेन ने मतलब कि वो जो दाऊशेन था वो एक कुलीन दाऊशेन था, और उसने मतलब कि वहाँ पे अपना एक क्षेत्र बना के रखा होता। और तुम जानते ही हो जब वो मर चुका होगा तो उसने अपनी सारी चीज़ें वहीं पर रखी होंगी। और हमें सुनने में मतलब कि ये भी आया है कि वो जो बेबी सोल फ्रूट है वो वहाँ पे होगा, और साथ ही साथ में ये भी सुनने को मिला कि वहाँ पे एक त्यान वर्ग डू टेक्निक भी होने वाली है। तो ये सुन के शान शौक हो जाता है क्या एक त्यान वर्ग डू टेक्निक। तो अगर क्या ये जो दानू चीज़ें शान को मिल जाती हैं तो शान जो होगा वो तो मतलब कि जो ताकत हो तो बढ़ना एकदम तय हो जाएगा कि हाँ भैया जो शान है उसकी ताकत तो ऐसी बढ़ेगी कि शान भी खुद सोच नहीं पाएगा। हमें दिखाता है बताते हैं कि हाँ शान तुम्हें मतलब कि
अगर तुम देखो अभी तुम दाऊ जोन पे आ चुकी हो और अभी तुम फर्स्ट स्टार दाऊ जोन हो, तुम पीक के लोगों से पंगा तो नहीं ले सकते हो, लेकिन हाँ अगर तुम वहाँ पे जाते हो तो जाके ये हो सकता है कि तुम वहाँ से क्या पता सोल फ्रूट को याओला के लिए लाने के लिए तैयार हो जाए। ये सुन के जो याओला होते हैं वो कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो, शायन आकर मतलब कि वहाँ पे कैसे, तो तभी जो फैंग्स होते हैं उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं तुम्हें चुप रहना चाहिए बूढ़े, तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती हो। और तभी वो कहते हैं कि शायन अब हमारी जितनी भी उम्मीदें वो तुम पे ही हैं, तुम लिटिल फायर डॉक्टर याओ त्यान जुनजे को भी अपने साथ लेके जा सकते हो। ये सुन के शायन कहता है कि जब बात मास्टर याओला पे आ जाए, उन्हें बचाने की आ जाए, तो मैं यकीनन लिटिल फायर डॉक्टर को भी अपने साथ लेके जाऊँगा और जितनी भी चीज़ें होंगी उन्हें करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो हमें दिखाया जाता है, ये सुन के वो खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो अच्छा ये जो शावन है मान चुका है, इसलिए उन्हें पता था कि जो शावन है वो सच में अपने टीचर के लिए कुछ भी कर सकता है। तो शाम को बताते हैं कि हमने फोन स्टार पवेलियन के कुछ जो लोग हैं उनको वहाँ पे पहले से ही भेज रखा है। हालांकि जो क्षेत्र है वो अभी खुला नहीं है, बस वहाँ पे स्थानिक दरार दिखाई दी है, लेकिन वो जो लोग हैं वहाँ पे पहले अपना अड्डा बना के रुक चुके हैं, क्योंकि जो उस दाऊ शेन की सील थी उसे खुलने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। इसलिए जो हमारे लोग हैं वो वहीं पे जाके तुम कह सकते हो इकट्ठा हुए हैं, ताकि जैसे वो स्थानिक दरार खुल जाएगी वो जो लोग हैं उसके अंदर इंटर करके जितना भी आसपास का माल है उसे लूटने की कोशिश करेंगे। तो शायन कहता है सच में, तो वो बताता है कि क्या फोन स्टार पवेलियन के जितने भी बुजुर्ग हैं वहीं पे, तो कहते हैं हाँ वहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं जिन्हें हमने मतलब कि अब तुम कह सकते हो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भेज रखा है। तो तुम भी अभी जो कह सकते हो मतलब कि आप कह सकते हो सीधा सीधा ये जो मतलब कि बूढ़ा जी यंग जिया है, कैसे जो जी यंग जिया आपको पता ही है जिया के साथ रहता है, जो उसके साथ बीस्ट उसको मिला था, हमें दिखाया तो कहते हैं जी यंग जिया जिया और साथ ही साथ में तुम बाकी लोगों को भी लेके चलो जो यानी कि याओ त्यान जुनजे और साथ ही साथ में लिटिल फायर डॉक्टर को भी। तो ये सुन के जो शावन होता है वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, इन दानों को मैं अपने साथ ही लेके जाऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बाकी सबसे कहता है कि चलो ठीक है अब हाँ अब जो हम हैं वो अभी चल सकते हैं। तो सुन के वो भी शौक हो जाते हैं कि क्या इतने जल्दी जाने वाले हो, तो कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं ठीक है शावन, साथ में अगर तुम जा रहे हो तो मू किंग युआन को भी लेके जाओ, क्योंकि वो 20 क्षेत्र के अंदर ही रहती है, वो जो तुम कह सकते हो स्थानिक दरार खुली वो 20 क्षेत्र के अंदर ही है। तो इसी वजह से ये भी तुम्हारी अच्छी खासी मदद कर सकती है, क्योंकि जो बीस्ट रीजन है गाइस मतलब कि जो 9 क्राउन पाइथन जनजाति के मतलब कि वो जो उसकी जो जगह उसके पास में खुली है, ये नहीं कि 9 क्राउन पाइथन जनजाति का जो कबीला उसी के अंदर खुल गई है मतलब कि स्थानीय दरार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो कहाँ से ये जो लोग हैं जाने की हिम्मत करते और वहाँ से कुछ भी लाने की कोशिश कर सकते थे। हमें दिखाया जाता है कि वो तो मतलब कि ऐसे ही कह रहे थे कि जो बीस्ट रीजन है वहाँ पर खुली है, बस 9 क्राउन जो पाइथन जनजाति है उसके मतलब कि नज़दीक ही खुली है। तो समझ जाओ यार इस बात को, अब मैं इतना क्या ही समझाऊँ क्योंकि इतना अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सुन के वो भी सारे शौक हो जाते मतलब कि शान कहता है कि हाँ हाँ ठीक है आप ठीक कह रहे हो। फिर वो मॉकिंग युआन इन सबको लेके ये जो लोग होते हैं ये जो 6 के 6 लोग थे ये यहाँ से निकल जाते हैं कि भैया अब यहाँ पे रुकने का कोई ज़्यादा फ़ायदा तो है नहीं है। इसलिए वो जो लोग थे वो यहाँ से पहले निकल चुके थे और जो ऐसे ही कम से कम 1 दिन की यात्रा करते फिर ऐसे करते 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं। हमें दिखाया था कि ये जो लोग थे ऐसे मतलब कि उड़ रहे थे और मॉकिंग युआन होती है कि मतलब कि शावन को 20 सीजन के बारे में कुछ जानकारी दे रही थी। फिर हमें दिखाया था जो शावन होता है क्या वो कहता है क्या वहाँ पे फिनिक्स डायमंड फिनिक्स जनजाति भी आएगी, तो बताती है कि हाँ डायमंड फिनिक्स जनजाति भी वहाँ पे हो सकती है। और वो डायमंड फिनिक्स जनजाति के बारे में बताने लगते हैं कि वो कितनी मतलब कि डायमंड फिनिक्स जनजाति कितनी ज़्यादा महान है, उनके मतलब कि कुछ अलाइंसें भी हैं जिनके मतलब कि तुम कह सकते हो उन्होंने बहुत सारे मतलब कि ऐसे गुट है जिनके साथ अलाइंसें बना के रखी हुई हैं। तो शावन कहता है कि आप वॉइड ड्रैगन जनजाति के बारे में पता है तुम्हें, तो बताते हैं कि हाँ वॉइड ड्रैगन जनजाति जो होती है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट रहती है, उसके मतलब कि जो क्षेत्र है उसके बारे में भी किसी को आज तक पता नहीं चला कि उसका जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है। यहाँ तक कि आज तक उसने किसी की कोई भी मतलब कि अलायंस भी नहीं बनाई है, वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि तुम कह सकते हो रहस्यमय है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। लेकिन जो डायमंड फिनिक्स जनजाति है उनसे बहुत ज़्यादा डरती है। हमें दिखाया जाता है ये सुन के जो जिया होती है वो कहती है तुम्हें क्या पता मतलब कि वॉइड ड्रैगन इसके बारे में, तुम तो मतलब कि ऐसी बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि उनकी कोई अलायंस नहीं हो सकती है, क्या पता उनके भी कोई अलायंस हो, तुम्हें मतलब कि कोई जानकारी नहीं है तो तुम ऐसी कैसे बोल रही हो कि उनके कोई दोस्ती नहीं हो सकते। तो ये सुन के हमें दिखाया था जो मॉकिंग युआन होती है वो कहती तुम बीच में क्यों बोल रहे हो जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। खैर वो नहीं जानती थी कि जो जिया है वो भी एक मतलब कि वॉइड ड्रैगन स्पेस से ही बिलोंग करती है, इसलिए वो जो मतलब कि जिया के सामने ऐसे ऐसी बातें बोल रही थी। हमें दिखाया जाता है जो जिया होती है वो कहती है मतलब कि कुछ भी नहीं कहती। फिर हमें दिखाया जाता है कि मॉकिंग युआन वो तो मतलब कि शावन के सामने अपने आपको ऊँचा दिखाना चाहती है, वो चाहती थी कि शावन की ना किसी तरह करके उसके प्यार में पड़ जाए, लेकिन ये जो सामने जिया थी उसने सारे उसकी प्लानिंग ख़राब कर दी कि भैया ना तुम तो ऐसी मतलब कि कर रहे हो ये सब चीज़ें।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ अभी तक तुम लोग 2K में वीडियो देख रहे हो, क्योंकि जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा बोर कर दिया है। तो यार प्लीज़ यार इस चीज़ के लिए बहुत बहुत सॉरी, मैं बीच में बहुत सॉरी भी बोल रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि बीच में और भी ज़्यादा थोड़ी बहुत ही बातें चलती हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देते। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग थे ये थोड़ी देर इन चीज़ों के बारे में बात करने के बाद मतलब कि आगे की तरफ निकल जाते हो। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि ये फॉलन स्टार पवेलियन तक भी पहुंच जाते हैं। फॉलन स्टार पवेलियन मतलब कि जहाँ पे उन्होंने अपना क्षेत्र लगाया था, टेंट लगाया था, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे टेंट बने हुए थे, मतलब कि कुछ पहाड़ की चोटियाँ थी जिनके साइड पे टेंट लगाए हुए थे। और हमें दिखाया जाता है कि जो स्थानिक दरार थी उसके सबसे नज़दीक पे विंड लाइटिंग पवेलियन ने अपना टेंट लगाया था, उसके पीछे मतलब कि थोड़ा ही दूर मतलब कि कह सकते तो दूसरी पहाड़ी पे जो फॉलन स्टार पवेलियन उसने अपना मतलब कि आप कह सकते टेंट लगाया था। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो तभी मतलब कि फॉलन स्टार पवेलियन के सामने आता है, फॉलन स्टार पवेलियन के टेंट के सामने आता है। और हमें दिखाया था कि वहाँ के जो डिसाइपल वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और तभी एक जो बूढ़े थे उनके मुँह से भी बहुत ज़्यादा खून आ रहा था। तभी हमें दिखाया था कि तभी वो जब अपने सामने बहुत सारे लोगों की आकृति को आता हुआ देखते हैं तो वो आगे आ जाते हैं। वो जो दो बूढ़े आगे आते हैं, ये देख के जो मोकिंग युआन होती है वो उन एल्डर से पूछती है और कहती है दाओ जोंग लेवल के एल्डर थे। हमें फिर वो एल्डर से पूछती है कि एल्डर्स आपको क्या हुआ। तो तभी वो देखते हैं कि यहाँ का ये बंदा कौन है। तो तभी वो बताते हैं कि ये कनिष्ठ प्रमुख मतलब कि जियोयान है, जो कि मतलब कि हमारे याओलाओ के डिसाइपल हैं। तो ये उन्हें मतलब कि बताते याओलाओ उनका मतलब कि अब से नया प्रमुख है। तो उसके डिसाइपल को देख के वो भी उसके सामने झुकते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि इसकी जो ताकत है वो भी अच्छी खासी, और पीछे वो याओ त्यान जुनते और जो लिटिल फाई डॉक्टर थे उसकी ताकत को भी अच्छे से जानते थे। इसलिए हमें दिखाया था वो गुस्से में कहते हैं कि वो जो विंड लाइटिंग पवेलियन का लीडर है यानी कि ली जुनसे, वो मतलब कि इतना ज़्यादा अहंकारी होने की कोशिश करता है। हमने मतलब कि तुम कह सकते हो वो जो स्थानिक दरार थी उसके पहले उसके पास में सबसे पहले टेंट को बनाया था, और हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे। और हमारी ताकत की मतलब कि तुम कह सकते हो हमारी प्रतिष्ठा और जो हमारी फॉरेन स्टार पवेलियन की मतलब कि तुम कह सकते हो उसकी जो जितनी प्रतिष्ठा है उसकी वजह से कोई भी दूसरे गुट वहाँ पे मतलब कि अपना टेंट को लगाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन अचानक से वहाँ पे विंड लाइटिंग पवेलियन आया, और जो ली जुनजे था उसने मतलब कि हमें वहाँ से मार के भगा दिया। और मतलब कि वो जो उनका फी तियान था उससे मेरी टक्कर उससे नहीं थी, उसने इसलिए मुझे बहुत गंदी तरह से इंजर्ड कर दिया। ली जुनजे तो मतलब कि इस तरह से बोल के मतलब कि मेरे को पीछे मतलब कि कर देता, लेकिन जो फी तियान है उसने तो मतलब कि आके मेरे साथ फाइट की और मुझे अच्छा खासा इंजर्ड कर दिया। और ये देखिए शान भी गुस्सा हो जाता है, तभी वो कुछ पिल्स को निकालता है और उन्हें दे देता है। अब गाइस वो फी तियान से बिल्कुल भी नहीं डरता था, चाहे वो पहले फी तियान से डरा करता था, क्योंकि पहले वो कमज़ोर था, लेकिन अभी के टाइम पर वो इतना ज़्यादा कोई छोटा मोटा कमज़ोर नहीं रह चुका था, अब तो एक दाऊजुन बन चुका था। हमें दिखाया जाता है, इसलिए उसे अब उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो कहता है कि सच में वो जो बूढ़े थे वो इस टाइम पे मतलब कि यहाँ पे हमारे लोगों के ऊपर अटैक करने की इतनी हिम्मत करते हैं। वो कहता है कि आप इस गोली को खा लीजिए, इसकी वजह से आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तभी ये देख के हमें दिखाया था शावन कहता है बाकी जो फॉरेन स्टार पवेलियन के जितने भी डिसाइपल थे वो उनसे कहता है कि सब लोग अब यहाँ से अपना सामान को पैक कर लो, अब हम वहीं पर जाएंगे और वहाँ से विंड लाइटिंग पवेलियन को उखाड़ के फेंक देंगे और वहीं पर जाके रुकेंगे। हमें दिखाया था ये सुन के जो फॉरेन स्टार पवेलियन के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते कि चलो हमारा जो मतलब कि तुम कह सकते हो जो कनिष्ठ प्रमुख है यानी कि जूनियर प्रमुख वो मतलब कि सच में अच्छा खासा ताकतवर है। और वो जो लोग डिसाइबल थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे हुए थे, वो फाइट करना चाहते थे, और अब उन्हें वो मौका मिल रहा था। जो शावन है वो जा रहा था उनसे फाइट करने के लिए। हमें दिखाया था इसलिए वो जो लोग थे वो शावन से बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। और हमें दिखाया जो शावन होता है विंड लाइटिंग पवेलियन का जो भी रास्ता होता है उसकी तो जाने लगता है, और बीच में वो थोड़ी बहुत ही बातें भी करते हैं। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।